प्यार प्यार कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी से सिर्फ हो जाता है। आप किसी से इसीलिए प्यार नहीं करते क्योंकि वो आप में या आप उसमें उसकी जात, धर्म, उसका रंग या कुछ और देखकर प्यार करते हो। आप सिर्फ उस इंसान से प्यार करते हो। प्यार कभी जजमेंटल नहीं होता। प्यार एक्सेप्टेंस का नाम है। आप उसे और वो आपको आप जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है। और शायद यही सबसे खूबसूरत बात है प्यार के बारे में। मुझे भी किसी से प्यार हुआ। हाँ, उसने मुझे और मैंने उसे उसके हर फ्लॉ, हर इम्परफेक्शन के साथ एक्सेप्ट किया। प्यार शायद एक्सेप्टेंस का नाम है। आप बिना जजमेंटल हुए एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हो और शायद यही सबसे खूबसूरत बात है। हर प्यार, हर रिलेशनशिप एक उम्र के बाद कमिटमेंट चाहता है। हर रिश्ते की एक उम्र होती है और वो उम्र आ जाने पर आप एक कमिटमेंट चाहते हो। हर रिश्ते का एक अंजाम तय होता है। अंजाम, ये अंजाम या तो समाज के साथ रहकर या समाज के खिलाफ जाकर ही तय हो सकता है। हम कितना भी नकारे कि हम इस समाज का हिस्सा नहीं हैं जो इंसान को इंसान से तोड़ता है, लेकिन शायद हम भी इसी समाज का एक हिस्सा हैं। ये समाज मेरे और आपके जैसे लोगों से बनता है। हाँ, ये कुछ लोग होते हैं जो जात, धर्म और अपने अहंकार को ढाल बनाकर तोड़ मरोड़ कर धर्म की बातें पेश करते हैं। ये जात धर्म को अपनी ढाल बनाकर इंसानों का कत्ल करते हैं। ये इंसान को इस तरह मार देते हैं जैसे उस इंसान की गलती इनके प्रति हो। ये ऐसे बेकसूर लोगों को मार देते हैं। और क्यों? क्योंकि उसने धर्म या इनके खिलाफ जाकर किसी से प्यार करने की जुर्रत की है। यूँ तो कोई गीता, कोई कुरान ये नहीं सिखाता कि इंसान को इंसान का कत्ल करना चाहिए। हर धर्म, हर जात यही सिखाती है कि प्यार सबसे बड़ा है, इंसानियत सबसे बड़ी है। लेकिन सबसे ज़्यादा हिंसा और सबसे ज़्यादा कत्ल प्यार करने वालों के जात धर्म के नाम पर हुए हैं। और ये सच्चाई है। ऐसे ही पीड़ित होते हैं कुछ लोग और सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं माँ बाप। कुछ माँ बाप जिन पर ये परंपराएं उनसे और उनके ऊपर कई पीढ़ियों से थोपी जा रही है। उनके बाप दादाओं ने उनके ऊपर ये सारी परंपराएं थोप दी है और वो यही चाहते हैं कि उनकी औलाद इन परंपराओं को माने, इन जात भेद और धर्म भेद को माने। अगर उन्हें लगने लगता है कि उनकी औलाद उनका कहा ना मानकर कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है, तो वो अपनी औलाद को सिर्फ दो विकल्प देते हैं। या तो वो अपनी औलाद के साथ हिंसा होते हुए देख सकते हैं, या तो वो खुद मर जाने की बातें करते हैं। वो अपनी औलाद से कह देते हैं कि या तो रिश्ता टूट जाएगा या फिर वो अपनी जान दे देंगे। कोई औलाद अपनी माँ बाप की हत्या का इल्ज़ाम नहीं लेना चाहती। कोई औलाद ये नहीं चाहती कि उसकी माँ बाप या उसके माँ बाप का हत्या का आरोप उसके सर आए। किसी पुराने रिश्ते को टूटने से बचाने हमेशा हम या उनकी औलादें अपने सपनों का गला घोटकर एक नए रिश्ते को तोड़ देती है। भले वो रिश्ता कितना भी पाक हो, कितना भी साफ हो, कितना भी सेल्फलेस हो, लेकिन ऐसे रिश्तों का गला घोट दिया जाता है। हमारे माँ बाप हमेशा सही नहीं हो सकते। हमारे माँ बाप जन्म के साथी होते हैं और कर्म के नहीं। ऐसे माँ बाप उस समाज के लिए हमारे सपनों का गला घोट देते हैं जो समाज हमें कभी पूछने नहीं आता कि हमने खाना खाया है या नहीं, हमने पानी पिया है या नहीं,
लेकिन इस समाज को हमारी परवाह तब होने लगती है जब हम इनके कोई कानून या कोई दायरे को मानने से इनकार कर दे। जब हम जीने के लिए और अपने जीने के लिए कुछ अलग सोचे, जब हम इंसान को इंसान की तरह देखें और उसमें कोई भेद ना करें, तब इस समाज को आपत्ति होती है। मेरी तरह ऐसे कई रिश्तों ने अपना दम तोड़ दिया है और यही सच्चाई है।